गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। एक नया व्याकरण। आज जो हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं वह है प्रत्यय। प्रत्यय। इससे पहले हमने उपसर्ग के बारे में जाना था। आज हम प्रत्यय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सभी लोग एक कॉपी और एक पेन निकाल लें, ताकि जो जो मैं लिखवाऊंगा या जैसे जैसे मैं समझाऊंगा वह लिख लिया करना। तो बच्चों, उपसर्ग में हमने पढ़ा था कि कोई शब्दांश जब किसी शब्द के शुरू में, है ना, शुरू में बैठकर यानी पहले बैठकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। वहीं प्रत्यय में क्या होता है, ठीक उपसर्ग के ऑपोजिट, यानी ऑपोजिट कहने से हम कह सकते हैं कि कोई शब्दांश जब किसी शब्द के अंत में बैठकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी उपसर्ग में पहले की तरफ बैठता है वह शब्दांश और प्रत्यय में वह शब्दांश बाद में बैठते हैं, है ना। यानी उपसर्ग में पहले, प्रत्यय में बाद में। ओके, सबसे महत्वपूर्ण बात यही याद रखना कि उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग में पहले, प्रत्यय में बाद में। ओके, तो प्रत्यय का डेफिनेशन हमने बताया कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में बैठकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे सज, है ना, सज यानी सजना, है ना, श्रृंगार करना। और उसके बाद में जो शब्द बैठते हैं यानी आवट, आवट जो है वे प्रत्यय हैं, है ना, आवट जो है वे प्रत्यय हैं। और यह हो गए शब्द और यह हो गए शब्दांश। ओके, यह हो गए शब्द और यह हो गया शब्दांश। यानी शब्द के साथ शब्दांश को जुड़ना, यानी यह बाद में जुड़ेगा। तो सज हो गया शब्द और आवट हो गया यानी सज आ देखना, यहाँ आ यानी आ का मात्रा, यहाँ आवट नहीं लिखना है, बल्कि सज आ यानी आ का मात्रा, व त सजावट। ओके, सजावट यानी श्रृंगार करना, है ना, यानी अपने आप को मेकअप करना। तो यह हो गया प्रत्यय के उदाहरण। और उसमें हम और भी कह सकते हैं, जैसे पर, है ना, पर जैसे कि मूल शब्द हैं, इसमें हम प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो आई, है ना, आई, है ना, यह हो गया प्रत्यय। इसको हम अगर एक शब्द में लिखेंगे तो पर आई, आ जो है वह आ का मात्रा और बड़ी का बड़ी ई, यानी हो गए पढ़ाई। वैसे ही अभी में जैसे हम लोगों ने उपसर्ग में 3 भाषाओं के उपसर्ग के बारे में हमने जाना था। सबसे पहले हमने संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जाने थे, फिर हिंदी के और फिर उर्दू के। वैसे ही प्रत्यय के भी सेम है कि संस्कृत है, उर्दू है और हिंदी है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्यय जैसे उपसर्ग में कोई उसका डिवाइड नहीं है, बल्कि प्रत्यय को 2 भाग में बांटा गया है। एक हो गया कृत प्रत्यय और दूसरे हो गए तद्धित प्रत्यय। यानी प्रत्यय के 2 भाग होते हैं, एक हो गए कृत प्रत्यय और दूसरे हो गए तद्धित प्रत्यय, है ना। यानी प्रत्यय, उपसर्ग के कोई डिवाइड नहीं है, लेकिन प्रत्यय के 2 भाग होते हैं। यानी प्रत्यय
दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया कृत प्रत्यय और दूसरे हो गए तद्धित प्रत्यय, है ना। अब हम यह समझेंगे कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर क्या है या उसका डेफिनेशन क्या है। तो कृत प्रत्यय का डेफिनेशन है कि क्रिया के धातु रूप के साथ जुड़कर शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी क्रिया के धातु यानी क्रिया, जैसे कि क्रिया यानी यानी पढ़ना हो गया क्रिया यानी काम, है ना। और इसके साथ जो आई हम लोग जोड़ते हैं, है ना, उसे हो गया पढ़ाई। तो यह हो गए कृत प्रत्यय। यानी क्रिया का धातु रूप है, यानी पर जो है वह क्रिया का धातु रूप है, इसलिए उसके साथ आई जुग होकर वह बन गए पढ़ाई, जो कि कृत प्रत्यय। कभी कभी सवाल यह भी आते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। या फिर ऐसा भी आ जाएगा कि पढ़ाई तुम्हें दे देंगे और कहेंगे कि इसके प्रत्यय अलग कर प्रत्यय के नाम लिखो, है ना। यानी कौन सी प्रत्यय है उसका हमें नाम लिखना पड़ता है ना। यह हो गए कृत प्रत्यय। तो दो भाग हमने पढ़े प्रत्यय के, एक हो गया कृत प्रत्यय, दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जैसे कि आई, है ना, आई, आओ, फिर आकू, आओ, फिर आवट, है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो हम बहुत सारे हैं, ई है, या है, ई है, या है, फिर ता, ना आदि। यानी बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रत्यय में आते हैं, यानी कृत प्रत्यय में आते हैं। या इससे हम अगर पढ़ेंगे जैसे कि यह सारे हो गए प्रत्ययों के नाम, है ना, प्रत्ययों के प्रत्यय शब्दांश, जिसे हम शब्दांश कहते हैं। वैसे जैसे कि सबसे पहले हमने लिखा था आ यानी जैसे कि लिख, यह एक शब्द है ना। अब अगर इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे जैसे कि लिखा, यानी मेन शब्द जो है वे हो गए लिख, और जो इसके अंत में आकर जुड़ा वह आ, यानी लिखा, है ना। वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि पर में हम लोग पर में आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाता है पढ़ा। वैसे सुन, है ना, सुन प्लस आ हो गया सुना। आ जो है वे प्रत्यय हैं, शब्दांश हैं। तो यह हो गए कि शब्द प्रत्यय जो है, जो कि शब्द के अंत में बैठकर उस शब्द को अर्थ जो है उसको बदल देते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। अभी जैसे कि आवट, जैसे हमने पढ़ा था कि सजावट, वैसे ही लिख मेन शब्द हैं, इसके साथ अगर हम लोग शब्दांश जोड़ेंगे तो आवट यानी लिखावट, है ना। वैसे ही हमने सजावट भी पढ़े थे। फिर हो गए बनावट भी कह सकते हैं, यानी जो अंत में, यानी कभी कभी हो जाता है कि हमें बताया जाता है कि इसका प्रत्यय अलग करो, जैसे कि धमकी यानी हमें कुदाम देना या धमकी देना। इसमें अगर हम लोग प्रत्यय इसे अगर कहेंगे कि इसमें से प्रत्यय अलग करो, तो हमें आसानी से पता होगा कि प्रत्यय तो लास्ट में होते हैं, शुरू में तो नहीं होते। अगर उपसर्ग अलग करना होता है तो वह
शुरू में हम लोग देखेंगे। लेकिन कहते हैं कि इसमें प्रत्यय अलग करो, तो यानी धम धमक, धमक यानी वह हो गया मेन शब्द, और जो है बड़ी ई जो है वह हो गए इनके प्रत्यय, यानी धमक जो है वह मेन शब्द हैं और ई जो है वे हो गए प्रत्यय। तो हम ऐसे ही अलग कर देंगे, अलग करने के लिए हमें कहेंगे तो हम ऐसे ही अलग करेंगे। ओके, अभी वैसे ही तद्धित प्रत्यय यानी किसी संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्यासा, यानी मेन शब्द जो हैं वह हो गए प्यास, लेकिन इसके अंत में आ प्रत्यय लगने के कारण यह हो गया प्यासा, है ना। कह रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण, यानी जो शब्द होंगे, मेन शब्द जो होगा वह संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण होगा, तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे, है ना। और जिसमें क्रिया होंगे, क्रिया वह हो गया कृत प्रत्यय। ओके, यानी कृत प्रत्यय में हम देखेंगे क्रिया, है ना, कृत प्रत्यय में। और तद्धित प्रत्यय में हम देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, है ना, यह हम देखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो गए तद्धित प्रत्यय में, और कृत प्रत्यय में हम देखेंगे क्रिया, यानी क्रिया जो होंगे, यानी कोई काम, जो काम हम करेंगे वह हो गया कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय यानी संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण होंगे तो वह हो गए तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय के मैं जैसे कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे हमने पहले देखा कि प्यास, प्यास जो है वह क्या हो गया, विशेषण ना, तो यानी इसके साथ हम आ जोड़ेंगे तो वह हो गया प्यासा। वैसे ही जैसे कि हम लिखेंगे कि लकर, है ना। लकर क्या है, वह एक्चुअली एक संज्ञा है, यानी जिसे हम कहते हैं लकरहारा, तो वे लकर जो है वे हो गए संज्ञा। अब इसके साथ हम प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे कि हारा, तो हो गए लकर हारा, यानी यह लकर जो है वे एक संज्ञा शब्द है, इसलिए यह क्या प्रत्यय होंगे, तद्धित प्रत्यय, है ना, तद्धित प्रत्यय। आसानी से बस हमें सिंपल से याद रखना है कि उपसर्ग में शब्द के शुरू में बैठता है शब्दांश, और प्रत्यय में शब्द के अंत में बैठता है शब्दांश, और उससे अर्थ, यानी उसके अर्थ में भी यह नहीं कि कुछ भी हमने बैठा दिया हो गया, उसमें कम से कम अर्थ उसके अलग होने चाहिए, उससे अर्थ मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें से मीनिंग होना चाहिए, तभी वे उपसर्ग या फिर प्रत्यय कहलाएगा। या कुछ भी हम अलग कर दिया, कुछ भी जोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो बच्चों, हमने देखा कि उपसर्ग में शब्द से पहले जुड़ते हैं शब्दांश, और प्रत्यय में शब्द के बाद में जुड़ता है शब्दांश, उसके बाद दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं उपसर्ग या फिर प्रत्यय। ओके, उपसर्ग का कोई डिवाइड नहीं होता, लेकिन प्रत्यय में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया कृत प्रत्यय और दूसरे हो गए तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है, क्रिया होते हैं, यानी जब उस शब्द में क्रिया हमें समझ में आता है कि यह क्रिया है, तो हम कहेंगे कि यह कृत प्रत्यय है। और जिस शब्द को हम लोग देखेंगे कि वह संज्ञा है या फिर सर्वनाम है या फिर विशेषण के रूप में है, तो वे हो जाएंगे तद्धित प्रत्यय, है ना। तो बच्चों, हमने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर क्या हैं, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं,
उसकी डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा क्या क्या है, और हमने कुछ शब्द भी लिख कर बताया कि हमें उपसर्ग और प्रत्यय कैसे अलग करने हैं, कैसे जोड़ना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, बार बार देखना अगर समझ ना आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।